बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू साइंस बिहाइंड दिस। तो हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक का हम कर रहे थे चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी, और उसमें हमने जो है वो टॉपिक 4.3 कर लिया था। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और हमने देखा था कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, और ये जो हमारे पास अगर हमने ए से बी पॉइंट पे जाना है तो डिफरेंट रास्तों से भी हमने चेक किया कि वर्क डन जो है वो सेम आने लगा है। और यहाँ से हमने ये चीज़ कंक्लूड की थी कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, मतलब जिस भी तरह से आप वर्क परफॉर्म करें वर्क सेम ही आने लगा है। वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। फिर हमने नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में पढ़ा कि फ्रिक्शन कैसे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। आज जो है हमने पढ़ना है टॉपिक 4.4 मतलब पावर, ठीक है। वर्क के फ़ौरन बाद हमने पावर के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि जब हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि आप अगर सेम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, ठीक है, लेट्स से कि मैं 4 जूल्स का वर्क करती हूँ 1 सेकेंड में और कोई इंसान उसको 1 घंटे में करता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या डिफरेंस होगा। तो ये चीज़ जो है ना क्लियर नहीं थी वर्क की डेफिनेशन में, तो हमने रेट जो है वो चेक करना होता है। पावर जो है ये हमारे पास एक टर्म आई है, पावर इज़ द मेजर ऑफ रेट एट विच वर्क इज़ डन, कि किस रेट पे काम हो रहा है, कि कितने टाइम में वो काम हो रहा है, ठीक है। बिकॉज सिर्फ वर्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने टाइम में वो काम हो रहा है ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो टाइम जो है वो बड़ा मैटर करता है। तब हमारे पास ये टर्म आई है पावर की एक्सप्लेनेशन। इफ़ वर्क डेल्टा डब्ल्यू इज़ डन इन टाइम इंटरवल, हमने छोटा सा वर्क लिया, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू, और उसको टाइम कितने टाइम में कवर करने की कोशिश की, डेल्टा टी में। अच्छा, देन द एवरेज पावर, जो एवरेज पावर है, मतलब अब देखें हमारे पास जो टाइम है, अब ज़रूरी नहीं है कि वर्क जो है वो एक ही तरह का हो, ठीक है। हमने देखा ना वेरिएबल फोर्स होती है, ठीक है, आप डिफरेंट रास्तों पे जा रहे हैं, डिफरेंट फोर्स से जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वर्क सेम ही रहे हर पॉइंट पे। इस वजह से हम एवरेज जो है पावर देख रहे हैं, और डेल्टा डब्ल्यू की हमने बात की, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो उस टाइम पे जो हमारी पावर एवरेज होगी वो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी होगी, और जो वर्क है उसको हम एज अ टाइम के फंक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की किसी टाइम पे किसी एक बहुत ही छोटे से लम्हे में अगर हम देखें, किसी एक इंस्टेंट में अगर हम देखना चाह रहे हैं कि पावर क्या होगी, तो हम क्या ले लेंगे, सिंपल उसकी लिमिट ले लेंगे, डेल्टा टी को अप्रोच करवा देंगे 0, मतलब उस लम्हे पे वर्क क्या था, ठीक है, क्योंकि वर्क जो है वो वेरी कर सकता है डिफरेंट पाथ्स पे, डिफरेंट रास्तों पे। तो हमने यहाँ से इंस्टेंटेनियस वर्क एंड इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर की जो है वो डेफिनेशन बता दी। वेयर डेल्टा डब्ल्यू इज़ द वर्क डन इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये जो डेल्टा डब्ल्यू है ये बहुत ही छोटे से इंटरवल में जो टाइम हो रहा है उस जो वर्क हो रहा है उस पर जो है वो डिपेंड करती है। टॉपिक 4.1 वैसे ये बुक में आपके इस तरह नहीं है, 4.4.1 नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट हेडिंग थी, पावर एंड वेलोसिटी। पावर का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है हमने यहाँ पे मैंने खुद ही सब टॉपिक बना दिया है। इट इज़ समटाइम्स कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। कभी कभी ये बड़ा ही हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम पावर को फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें। ये इस वजह से है क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है ना ये वर्क का, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है ना ये पावर का, ये वर्क एंड टाइम ये दोनों खुल के हमारे पास किस में, फोर्स में एंड वेलोसिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट्स वाई हमने ये चीज़ चूज़ की कि हमने कहा कि पावर को हम वेलोसिटी के टर्म्स में और फोर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्रोपेलर ऑफ अ मोटर बोट कॉजेज द वाटर टू एक्सर्ट अ कांस्टेंट फोर्स, जो प्रोपेलर होता है ना ये प्रोपेलर है, ठीक है, मोटर बोट का, और ये जो है वो कांस्टेंट फोर्स प्रोवाइड करता है बोट को ताकि वो मूव करे आगे की तरफ और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, ठीक है। वेव्स जो उसको प्रोवाइड कर रही हैं, उसको थोड़ा बहुत एक्सेलरेट करवा रही हैं बोट को, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बोट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है विद अ कांस्टेंट फोर्स। दिस इज़ द बोट, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। तो इस टाइम पे अगर हम मोटर है, हम उसकी पावर की बात करेंगे ना कि उसने कितना काम किया कितने टाइम पे, ठीक है। तो इवन हमारे पास बल्ब्स हैं, उनकी हम पावर की बात करते हैं, जनरेटर्स की पावर की बात करते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पर वर्क एंड टाइम नहीं देखते, हम यहाँ पे फोर्स एंड वेलोसिटी की टर्म्स में बात करना हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। डेरिवेशन आप इसकी इस तरह बना सकते हैं, द पावर डिलीवर्ड बाय मोटर वॉट एट एनी इंस्टेंट। हमें पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे वो लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है, एंड वी नो दैट जो वर्क है वो उसको हम खोल के लिख सकते हैं एफ डॉट डेल्टा डी में। अब वर्क को हमने लिख दिया एफ डॉट डेल्टा टी, ठीक है। एंड ऑल्सो वी नो कि ये जो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वो क्या होती है, वेलोसिटी। डेल्टा डी बाई डेल्टा टी ये क्या देता है हमें, ये वेलोसिटी देता है। मतलब ये वाली पूरी टर्म ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी और फोर्स साथ में आ जाएगी। तो पावर जो किस, तो हमारे पास पावर किसके इक्वल होगी, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 4.6। नाउ यूनिट ऑफ पावर। अब हमने देखना है कि पावर का क्या यूनिट होता है। पावर का जो यूनिट है वो वॉट इस्तेमाल होता है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। जो एसआई यूनिट है पावर का वो वॉट होता है, डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। हमें पता है जो पावर का फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का होता है सेकेंड। तो पावर का यूनिट हमारे पास वॉट है, ठीक है। इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। जो पावर है ना उसका यूनिट होता है वॉट्स, और ये बताता है कि कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, ठीक है। व्हाट इज़ वर्क, वर्क इज़ बेसिकली एनर्जी, जितना हमने काम किया है। अगर हमारे पास उतनी एनर्जी है तभी हम काम कर सकते हैं ना, तो कितनी एनर्जी यूज़ हुई है कितने टाइम में। जबकि जो ल्यूमिन्स है वो ब्राइटनेस का यूनिट है, इंटेंसिटी का यूनिट है, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो ल्यूमिनस है, ब्राइट है, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो हमारे पास इक्वल पावर के जो हैं बल्ब्स हैं, लेकिन वो डिफरेंट ब्राइटनेस शो कर रहे हैं। तो वॉट्स उनके सेम होंगे लेकिन ल्यूमेंस उनके डिफरेंट होंगे, उनकी ब्राइटनेस जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। यूनिट ऑफ वर्क अभी हम, अच्छा हमने पीछे यूनिट ऑफ पावर पढ़ा कि पावर का क्या यूनिट था, वॉट था, ठीक है। नाउ वी हैव headed towards the unit of work. Sometimes, for example, in electrical measurements, the unit of work is expressed as watt second. ठीक है, अगर आप उसी को जो है वो रीअरेंज कर लें तो जिस तरह पावर वर्क बाय टाइम की इक्वल होती है, तो अगर हमने डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क का यूनिट निकालना है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जूल्स जो है वो वॉट सेकंड के बराबर है। मतलब कमर्शियली हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है कि हम वॉट सेकंड में लिखें, ठीक है। हाँ, हाउएवर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉर्म में होती है, जो एनर्जी इधर आती है हमारे घरों तक पहुंचती है तो जो इसका एक कमर्शियल यूनिट है या जो फैक्ट्रीज में यूज़ होती है वो है किलो वॉट आवर। अब आप कहेंगे ये किधर से आया, देखिए वॉट सेकंड से ही हमने कन्वर्ट किया। हम एक सेकंड में नहीं देखते, हम देखते हैं एक घंटे में कितनी एनर्जी आ रही है, और एक घंटे में जाहिर बात है वॉट एनर्जी तो नहीं होगी, किलो वॉट्स की फॉर्म में एनर्जी होगी। तो एनर्जी का एक और जो यूनिट है वो है किलो वॉट आवर, और हमने इसी से निकाला है। अब देखते हैं किस तरह ये आया। किलो वॉट आवर को सबसे पहले डिफाइन कर ले। 1 किलो वॉट आवर इज़ द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी जिसकी पावर जो है वो 1 किलो वॉट है। मतलब 1 किलो वॉट की पावर वाली एक एजेंसी जो कि एक घंटे में काम करती है, ठीक है। यहाँ पे अब सेकंड्स की बात नहीं करेंगे कमर्शियल लेवल पे। तो 1 किलो वॉट आवर आपने इधर से ही निकालना है। किलो जो है वो 1000 होता है, मतलब 10 टू द पावर 3। वॉट आपने ऐसे ही रहने देना है, और एक घंटे में, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो किलो वॉट आवर इसके बराबर है। या फिर आप इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। अब हमें पता है कि प्रीफिक्सेस में 10 टू द पावर 6 क्या होता है, मेगा होता है। तो 3.6 मेगा जूल्स के बराबर होती है 1 किलो वॉट आवर, ओके। अब हम करेंगे एक एग्जाम्पल 4.2। A 70 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में जो है वो बंदा ऊपर जाता है। 70 kg उसका वेट है। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर्स की जो हाइट है वो है 4.5 मीटर, इतनी हाई है वो। हमने पावर फाइंड करनी है, वॉट्स में फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मटेरियल जो आपको डाटा दिया हुआ है वो क्या है। एक तो मैस है उस इंसान का, दूसरा हमें टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड में, और हाइट दी हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। ये मैंने डायग्रामेटिकली बता दिया है। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। 70 kg इसका मैस है,
4.5 मीटर इसकी जो है वो वर्टिकल हाइट है। सॉल्यूशन अभी थोड़ा एनोइंग लग रहा है। ओके, पावर का हमारे पास ये फॉर्मूला है डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, और हमें पता है कि हमें वर्क तो नहीं दिया हुआ ना डायरेक्ट, हमें उसका मैथ दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, और जी की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर दी 70 kg, 9.8 एंड 4.5, और टाइम कितना दिया था 4 सेकेंड। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज जब इसके अंदर डाली और आपने कैलकुलेट करके ये देखना है कि ये 7.2 इंटू 10 टू द पावर 2 आना चाहिए। ठीक है, केजी ऐसे ही आ गया, मीटर एंड मीटर मीटर स्क्वायर हो गया, ये पर में है। ठीक है, मतलब ये नीचे ही आ जाएगा तो ये सेकंड क्यूब बना देगा, और ऊपर लेके जाएं तो सेकंड -3, और हमें पता है कि केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3 वॉट के बराबर होता है। तो पावर हमारे पास आ गई 7.7 इंटू 10 टू द पावर 2 वॉट। ठीक है, सो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडे। आज हमने पावर के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी की। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू न्यू।